दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टूटेजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्यकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। धन बहार की छाँव माँ किस महिला साहित्यकार की रचना है? सुधा वर्मा जी की रचना है। हम इसके बारे से देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। इसको मैं आपको याद करवाता हूँ दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं सुधा वर्मा की रचनाएं एक बार देख लेते हैं। एक दिन सुधा वर्मा कही थे कैसे हंस धरती, तो धरती माता कही थे देख न का करो सुधा, किस्सा ठलहा राम के। ठीक है, कोनो काम बूता करे नहीं और दिन भर श्री रामचरितमानस करत रही थे। ठीक, तो देखिए किस्सा ठलहा राम के, दिन भर रामचरितमानस करते तो श्री रामचरितमानस है ना। और सुधा रोमा का गई थे कैसे हंस धरती, पूछती है वो। ठीक है, कैसे हो धरती है ना, कैसे हंस धरती। ठीक, तो इसी को मैं गा के बताता हूँ दोस्तों। देखिए सुधा वर्मा कहती है कैसे हंस धरती बन के चंदनी, तरिया के आंसू धन बहार के छाँव। ठीक, तो ऐसे करके इसको याद रखना है। ठीक, कैसे हंस धरती बन के चंदनी, तरिया के आंसू धन बहार के छाँव माँ। ठीक, परिया धरती के सिंगार हवय और दुलारी चुरकी भुरकी। ठीक, बरबट के गोठ। ठीक, ऐसे इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखना है। सुधा वर्मा की छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं। ठीक है, हिंदी रचना में क्या है इसका? क्षितिज के पार, मुन्नी का पौधा। ठीक, और डॉक्टर खूबचंद बघेल चित्रकथा है। कोख में बसेरा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी और हिंदी कहानियों का संग्रह है कोख में बसेरा। ठीक, इसके अलावा ना छत्तीसगढ़ी राज्य बनने के बाद देश बंधु में मड़ई अंक का संपादन किया इन्होंने। ठीक है, किसने? सुधा वर्मा जी ने। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है, जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं। कोख में बसेरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, सरला शर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? माटी के मितान जो है ये सरला शर्मा की रचना है। इनकी रचनाओं को एक बार हम देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, सरला शर्मा सुन संगवारी, सुरता के बादर माटी के मितान हो। सरला शर्मा सुन संगवारी, सुरता के बादर माटी के मितान हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए छत्तीसगढ़ की पहली महिला संस्मरण लेखिका है। ठीक है, और इनका संस्मरण का नाम था सुरता के बादर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला संस्मरण लेखिका है। ठीक, दूसरा चीज क्या है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार है। ठीक, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार है और इनके उपन्यास का नाम क्या है? माटी के मितान। ठीक है, तीसरा है आपका आखर के अरग। आखर के अरग जो है निबंध संग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, सरला शर्मा का काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी रचना छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक माना जाता है? कलिकल जानते हैं रोचक प्रसाद पांडे की रचना है, इसे छत्तीसगढ़ का पहला नाटक माना जाता है। ठीक, दूसरा है ऊंच नीच और करम छड़ा, ये क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? खूबचंद बघेल का, इसे भी याद रखेंगे। साहूकार से छुटकारा, ये किसकी रचना है आपका? टिकेंद्र टिकरिया। ठीक है, टिकेंद्र टिकरिया जी की रचना है। ठीक, और ये ऊंच नीच करम छड़ा ये नाटक है डॉक्टर खूबचंद बघेल का। कलिकाल लोचन प्रसाद पांडे की रचना है और छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक माना जाता है, प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक, मोर गांव के कोरा, सुरता के सूत्री किसकी रचना है? डॉक्टर पीसी लाल यादव की रचना है। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। ठीक, याद होना चाहिए आपको। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न। इनमें से कौन सी कविता संग्रह केयूर भूषण की है? ठीक, लहर जो कविता संग्रह है ये केयूर भूषण की है। परेमा किसकी रचना है? नंद किशोर तिवारी की रचना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसे याद रखेंगे। परेमा जो है नंद किशोर तिवारी। ठीक है, इनकी रचना है। लहर जो है केयूर भूषण की कविता संग्रह है। केयूर भूषण की रचनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू में फिले अचरा कहानी, कुल के मर्जाद उपन्यास, कहाँ पिलागे मोर धान के कटोरा उपन्यास, लहर इसका काव्य है, कालू भगत कहानी, समय के बलिहारी, डोंगराही रद्दा, मोर मयारू गांव, सोना कहना और लोकलाज। ठीक, देखिए फूठा करम जो है ना, इसे
कई स्रोतों से फूठा करम के लेखक हृदय हृदय सिंह चौहान को फूठा करम का राइटर माना जाता है, ठीक है, लेखक माना जाता है। निम्न में से कौन सी आत्मकथा लखनलाल गुप्त द्वारा रचित है? सूरता के सोन किरण उनकी आत्मकथा है, ठीक। कुल के मर्दार तो केयूर भूषण जी का है, ठीक है। तो सूरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त की आत्मकथा। लखनलाल गुप्त जी की रचनाओं को एक बार हम देख लेते हैं। संझौती के बेरा सरग ले डोला आइस, ठीक। संझौती के बेरा सरग ले डोला आइस, हाथी घोड़ा पाल की चंदा अमृत बरसाइस, ठीक। सूरता के सोन किरण, सोन पान, गोठ बात और बेटी की मंसूबा और बर की खोज, ठीक। ऐसे करके आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। संझौती के बेरा सरग ले डोलाइस, चंदा अमृत बरसाइस, हाथी घोड़ा पाल की, सूरता के सोन किरण और सोनपान, गोठ बात, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, सुआ हमर संगवारी, ठीक। तो ये आपका इसको याद रखना है, लखनलाल गुप्त जी की रचना है। इनमें से किस साहित्यकार ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सुखलाल प्रसाद पांडे जी ने शेक्सपियर के नाटक का कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। पूछी माँ पानी पिए, मूड़ी हर ललियाए, जनौला का अर्थ बताइए। देखिए, दिया आपने देखा है, तो दिया जो बाती रहता है ना, वो तेल को पीता है, तो पूछी में पानी पिए, इसका मीनिंग यही है। नानकुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150, मतलब लेयर के अंदर लेयर, ये किस में होता है जी? प्याज में होता है। प्याज को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? गोंदली, ठीक है। अलर डार मा फरय लकरिया ते के चाटे तोर डोकरिया, ठीक। मुनगा बहुत ऊंचे में फला रहता है, उसी को बोल रहे हैं अलर डार मा फरय, है ना, अलग डाल में फला हुआ चीज मुनगा। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ माँ एक पान, ठीक। ये क्या है? आपका मुंह है, ठीक है। मुंह की बात कर रहे हैं, 32 दांत होते हैं। ऊपर पचरी तरी पचरी बीच माँ मोंगरी मछली, बीच माँ मोंगरी मछली, ये क्या है? आपका जीभ, ठीक है। जीभ क्या होता है? लंबा सा रहता है ना, तो ऊपर पचरी ऊपर में तरी पचरी है, बीच में मोंगरी मछली लंबा सा रहता है, तो जीभ हो जाएगा आंसर। नंद बाबा के 900 गाय, चरत दिन बेड़े जाए, ठीक। तारे जो हैं बहुत सारे बिखरे रहते हैं, उसी को बोल रहे हैं नंद बाबा के 900 गाय, ठीक। इसका मीनिंग यही है। पेट के चारा पचना, मतलब कि अच्छा लगना। देखिए, जब डाइजेशन अच्छा होता है तो हमको अच्छा फील होता है, ठीक। तो उसी सेंस में बोला गया है पेट के चारा पचना, मतलब अच्छा लगना, ठीक है। पाँव फिसलना, पाँव फिसलना यानी कि बुरी संगत में पड़ जाना। डेहरी कूदना, डेहरी कूदना का मतलब है किसी के घर जाना। डेहरी मतलब किसको बोलते हैं? रास्ते को बोलते हैं ना। तो डेहरी कूदना का अर्थ हो जाएगा किसी के घर जाना। छैया परना, है ना, छैया पर ऐसा बोलते हैं ना। छैया परना का मतलब होता है कुदृष्टि पड़ना, बुरी नजर लग जाना। खेत उतरना, खेत उतरना का अर्थ होता है जमीन बिक जाना, ठीक है। बोलते हैं ना हमारा खेत उतर गया है, यानी हमारा जमीन बिक गया है, ठीक। खुटिया लुकाना, है ना, खुटिया लुकाना का अर्थ होता है अंधेरे में छिपकर कार्य करना। कारी पसीना छूटना, है ना, मतलब कि भय से पसीना पसीना हो जाना। एकदम जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, तो क्या होता है एकदम पसीने से नहा डालते हैं, तो वही सिचुएशन है ये। भय से पसीना छूटना बोलते हैं कारी पसीना छूटना। एक धान के दो चाउर होना, है ना, एक तो बीज है वो दो तो फल बन गया, ऐसा टाइप का, यानी कि लाभ ही लाभ, ठीक है। बेनिफिट पे बेनिफिट हो जा रहा है, ठीक। यहाँ खाना वहाँ पीना, ठीक, यानी कि एकदम जल्दबाजी करना। आँखी उघरना, है ना, देखेंगे छोटे छोटे जानवर रहते हैं जैसे कि चूहा हो गया हो, तो उनका आँख उघरता है, ऐसा बोलते हैं, आँख खुलना को बोलते हैं, है ना। आँख खुलने का मतलब होता है कि सत्य को जानना। अंग भरना, अंग भरना का अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है। एक दूसरे गला मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अंग भर गया मेरा, ठीक। अचरा मारना, अजरा मारना का अर्थ होता है जादू टोना करना।
लगे भैंस के चस्का त छेरी दूहे नहीं जाए। मतलब जब बड़ी चीज़ का आपको लत लग गया, बड़ी चीज़ पाने का सपना है, तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ के लिए क्यों परेशान होंगे, है ना, क्यों उसको देखेंगे। तो अधिक लाभ की चाह जो होता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। महतारी के पैसे परसे, है ना, या पोरसे होगा। महतारी के पोरसे मतलब जो खाना देते हैं वो। तो महतारी के पोरसे और मघा के बरसे। ठीक है। तो देखिए जब माता कुछ भी खाना वाना देती, देखना काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में देती है ना, भरपूर मात्रा में देती है। ठीक, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, भरपूर आपूर्ति। भागे मछली जांग बरोबर। जब कोई चीज़ हम चूक जाते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है, तो इसी को बोलते हैं भागे मछली जांग बरोबर। मतलब छोटी सी मछली भी है, अगर हम उसे चूक जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी चीज़ लगती है, यानी बहुत पछतावा होता है अपने को। पैधे गाय कछारे जाए, है ना, आदत से मजबूर होना। नवाई के जोगी कलिंदर के माला, यानी नौसिखिए लोग जो रहते हैं ना, उन लोग अनोखे काम करते हैं, है ना, जो नई नई बार सीखा रहता है, कुछ जानते नहीं रहता, पहली बार काम करते हैं, तो उन लोग अनोखे काम करते हैं। दुब्बर दू आषाढ़, मुहावरे का अर्थ है ना, दोहरी विपत्ति आना, विपत्ति के ऊपर भी विपत्ति आना। ठीक, दुब्बर बर दू आषाढ़। तीन तिखार महाविचार, है ना, यानी कि अंतिम निर्णय लेना। ठीक है, अंतिम निर्णय पहुंचेंगे, सबसे पूछ पाछ लिए फिर अपना डिसीजन लेना है, तो अंतिम निर्णय लेना। ठीक, डार के चूके बेंद्रा, आषाढ़ के चूके किसान, यानी कि अवसर पर चूक जाना। टेटका के पहचान बारी तक। टेटका मतलब जो छिपकली रहता है, जो हमारे पौधे ये सब में पाए जाते हैं, देखे होंगे आप, है ना, टेटका बोलते हैं उसको, देसी वाला जो छिपकली रहता है ना। तो टेटका के पहचान बारी तक ही रहता है। बाड़ी देखेंगे, जो खेत रहता है हमारा छोटा सा रहता है, तो उसका एरिया वहीं तक ही रहता है ना, सीमित रहता है एक तरह से, मतलब संकुचित या सीमित पहचान होना। ठीक, जैसे नोनी के नाचा तैसे बाबू के बाजा। मतलब कि जैसा देश वैसा भेष तरह से बोल सकते हैं, यानी समयानुकूल आचरण करना, है ना। इफ़ यू आर इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, वैसी वाला चीज़ है, जैसा देश वैसा भेष, है। जैसे नोनी के नाचा वैसे बाबू के बाजा। घीव देख के बामन टेढ़वाए, यानी कि अधिक लोभी हो जाना। खोरी के पांव उठे रहते हैं, यानी कि जरूरतमंद व्यक्ति जो रहता है वो सदा तैयार रहता है ना, उसे किसी न किसी की व्यक्ति की जरूरत रहती है। खार है फिर खेत नहीं, बुध है फिर चेत नहीं, यानी कि निकम्मा आदमी है। ठीक है, उसके पास खेत है, सब कुछ है, संपत्ति है, दिमाग भी है, लेकिन उसको होश हवास नहीं है। ठीक, यानी कि निकम्मा आदमी है वो। ठीक, कुदरी के पेरे ले तेल नहीं निकले। ठीक, वही बोलते हैं ना, बालू से तेल नहीं निकलता, मतलब कि जो आपकी नीति है उसे आप नहीं बदल सकते। कतको अहिरा पिंगला पड़े, 12 भूत के चाल चले। पुरानी आदत जो है वो नहीं छूटती है। ठीक है, पुरानी आदत नहीं छूटती है। अपन हाथ में नांगर धरे, ओहा जग में खेती करे, यानी कि कृषि कार्य दूसरे के भरोसे नहीं होता, खुद से ही करना पड़ता है ना। अपने परिश्रम से ही आपको फल मिलेगा, ऐसा कुछ इसको बोल सकते हैं ना। परिश्रम करेंगे तो ही फल मिलेगा, दूसरे के भरोसे रहकर नहीं रह सकते आप। अंधवा हर लौठी ला एके पैत गंवाथे, यानी कि जो बार बार धोखा नहीं खाता व्यक्ति, है ना, जो आदमी उस चीज़ को फेस किया है वो बार बार धोखा नहीं खाता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।